गुरुजी, मेरा ये दो सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं, गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था? अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज़ उनके गले में कैसे फिट हो गई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रिवॉल्यूशन। आज की हम इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जो हिंदुओं के पंडित हैं, उनसे एक लड़का सवाल करता है कि गणेश जी जो हैं, उनका सर जो है वो काट के उनका हाथी का सर क्यों लगाया गया? उनकी जगह पे कोई और भी मनुष्य का सर जो है वो लगाया जा सकता था, किसी और जानवर का भी सर और लगाया जा सकता था। हाथी का सर इतना बड़ा सर है, तो वो एक जो है भगवान के सर पर किस तरह फिट आ गया? तो वो उसको एग्जाम्पल देता है, उस वक्त कोई और मनुष्य नहीं था, कोई और जानवर नहीं था, तो जो कोई जानवर उनको मिला उन्होंने उसी को पकड़ के उसका सर जो है अपने सर के ऊपर लगा लिया। तो इस तरह की मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी इंशाल्लाह सुनेंगे। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपके लिए और मेरे लिए रहनुमाई का जरिया बन सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गुरुजी, मेरा ये दो सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं, गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था? अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज़ उनके गले में कैसे फिट हो गई? नहीं, तुम्हारे भगवान सही नहीं है, और मतलब उन पे तुम वो विश्वास मत करे करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में, गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं? शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पाँव करके, उनका सिर ले आना। तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। शर्त थी वहां पे, इसलिए कहेंगे कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो, और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं, और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते, और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है, और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है, और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप
वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि अनिरुद्धाचार्य जो हिंदुओं के पंडित हैं, वो किस तरह कहते हैं कि इनको हाथी का सर जो है वो कोई भी जंगल में हाथी के अलावा कोई और जानवर नहीं था, जिसकी वजह से उसको जो है वो हाथी का सरा लगाना पड़ा। क्या भगवान में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अपना सर जो है वो खुद बना सकता, क्यों उसको जो है वो हाथी का सर लगाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वेद है, इनकी किताब जो सबसे ज्यादा जानी जाती है, सबसे ज्यादा मशहूर इनमें किताब है, वो भी यही कहती है कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, भगवान का कोई मुजस्मा नहीं, भगवान का कोई आइडियल नहीं है। तो इसके बावजूद भी जो हिंदू लोग हैं वो इस चीज का मुतालिया नहीं करते। तो मेरी गुजारिश है हिंदू भाइयों से, वो वेद जो किताब है उसका मुतालिया करें और उसमें देखें कि वेद जो है वो क्या कहती है, वेद में क्या लिखा हुआ है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके, आपको भी पता चल सके कि ईश्वर एक ही है, ना कि 36 करोड़ या 36,000 या कोई 6 या 7। इतने ज्यादा ईश्वर को मानने की बजाय वो ईश्वर एक ही है जिसकी हम पूजा करते हैं। उसका कोई अक्स नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई आइडियल नहीं है, उसका कोई सर किसी और तरह का नहीं है, उसके कोई सर ज्यादा नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस चीज को लाजिम मद्देनजर रखिएगा और देखिएगा और इस पर तहकीक जरूर कीजिएगा। दुआओं में भाई को याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा।